नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद संभालने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पर सवाल यह है, क्या गद्दी पर बैठे रहने से कोई भी महान बन जाता है? आज के वीडियो में हम दो प्रधानमंत्रियों को डेटा और फैक्ट्स के साथ आमने सामने रखेंगे। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, किसने देश को ताकतवर बनाया और कौन सिर्फ रिकॉर्ड बनाने में लगा रहा? जनता के दिल में कौन रहा असली हीरो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका रहा दमदार जलवा? 25 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी ने लगातार 4078 दिन प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी मई 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं। 2014, 2019, 2024 में लगातार चुनाव जीतकर मोदी ने ये रिकॉर्ड बनाया। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी 2 बार प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक 11 साल यानी 4077 दिन लगातार। फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक उन्होंने दूसरी बार सत्ता संभाली। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी लगभग 16 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। सत्ता में रहना अलग बात है और सत्ता का सही इस्तेमाल करना अलग। मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड भले ही तोड़ दिया हो, लेकिन जनता के लिए असली रिकॉर्ड वो होता है जो देश को मजबूत बनाए। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने देश का इतिहास बदल दिया। पहले बात इंदिरा गांधी की। 1969 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया। वजह साफ थी, गरीबों तक बैंकिंग पहुंचाना, किसानों को सशक्त करना। इस एक फैसले से देश के गांव-गांव तक बैंक पहुंचे। 1971 में उन्होंने पीवी पर्स खत्म करके देश को एक साफ मैसेज दिया कि राजा रजवाड़ों के दिन गए, अब सिर्फ जनता चलेगी। मगर इंदिरा गांधी के नेतृत्व का सबसे बड़ा फैसला आया 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश में कत्लेआम शुरू किया। तब इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान पर हमला किया। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की हार और 90,000 सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर किया। भारत एक मजबूत देश बनकर उभरा और पूरी दुनिया ने माना कि इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता हैं। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. 1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा करके इंदिरा गांधी ने भारत को दुनिया की नजर में न्यूक्लियर पावर बना दिया। अब नरेंद्र मोदी के बड़े फैसलों पर आते हैं। मोदी सरकार का सबसे चर्चित फैसला रहा नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को अचानक 500 और 1000 के नोट बंद हुए। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. मकसद था काला धन खत्म करना। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ताकत मिलने वाली है। पर रिजर्व बैंक ने बताया कि 99.3% नोट वापस आ गए। मतलब साफ था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी नहीं खत्म हुई, उल्टा लाखों लोगों की नौकरी गई और जीडीपी नीचे गिर गई। फिर मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया, एक राष्ट्र एक टैक्स के नारे के साथ, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू किया गया, जिससे छोटे व्यापारी भारी नुकसान में आ गए। बार बार टैक्स रेट बदले गए, जिससे कंफ्यूजन बढ़ा। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। फैसला ऐतिहासिक बताया गया, पर इसका नतीजा था कश्मीर में महीनों तक लॉकडाउन और नेताओं की गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफी आलोचना हुई और अभी भी जम्मू और कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस नहीं दिया गया। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल, तो कब का हो चुका है। अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। मोदी सरकार का एक और विवादित फैसला था सीएए।
जिसमें पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कानून बना। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, इसे संविधान के खिलाफ बताया गया। फिर 2020 में किसानों के लिए लाए गए 3 कृषि कानून, जिनका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। 1 साल बाद मोदी सरकार को मजबूरन ये कानून वापस लेने पड़े। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। इंदिरा गांधी के फैसलों में साफ दिखता था कि वो जमीन से जुड़े थे और उनसे देश की असली तरक्की हुई। गरीबी हटाओ बोला, गरीबों के बैंक खाते खुले। युद्ध लड़ा, बांग्लादेश बना। न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत सुरक्षित बना। मोदी के फैसले प्रचार में बड़े रहे, लेकिन जमीन पर कमजोर। नोटबंदी ने गरीबों को लाइन में लगाया, जीएसटी ने व्यापारियों को परेशान किया और कृषि कानून किसानों के लिए सिरदर्द साबित हुए। हाल ही में 2025 में पाकिस्तान से युद्ध के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान किया गया। मोदी सरकार ने इसे बड़ी जीत बताया, लेकिन असलियत ये थी कि यह कदम अमेरिकी दबाव के बाद उठाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मध्यस्थता की बात की। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. जिसका मतलब साफ था, मोदी सरकार जिस ताकत की बात करती थी वो असल में अमेरिका के दबाव में आ गई। सीज फायर से पहले मोदी सरकार पाकिस्तान से बातचीत करने से इनकार करती रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों का जमकर प्रचार हुआ, लेकिन अंत में बातचीत के लिए अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. यानी मोदी सरकार की विदेश नीति की मजबूती पर बड़ा सवाल उठ गया। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर पाकिस्तान को तोड़ा था, वहीं मोदी अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ समझौता करने पर मजबूर हुए। फर्क साफ है, इंदिरा गांधी के फैसलों में असली ताकत थी, मोदी के फैसलों में असली मजबूरी। किसी प्रधानमंत्री की ताकत सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने से साबित होती है। इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। 21 महीनों तक लोकतंत्र सस्पेंड रहा, विपक्षी नेता जेलों में बंद किए गए और प्रेस की आज़ादी खत्म हुई। यह उनका सबसे विवादित फैसला था। लेकिन इसके बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जनता का फैसला स्वीकार करके सत्ता से बाहर चली गई। उन्होंने लोकतंत्र की गलती की कीमत खुद चुकाई। 3 साल बाद जनता के समर्थन से फिर सत्ता में लौटी। उनकी गलती बड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। नरेंद्र मोदी की सरकार में लोकतंत्र के साथ क्या हुआ, यह अलग कहानी है। मोदी सरकार में लोकतंत्र के नाम पर लगातार सवाल उठे हैं। फ्रीडम हाउस की 2021 की रिपोर्ट ने भारत का दर्जा फ्री से घटाकर पार्टली फ्री कर दिया। वजह थी मीडिया पर दबाव, विपक्ष पर कार्रवाई और अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हमला। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 151वें नंबर पर पहुंचा। पत्रकारों पर केस हुए, न्यूज चैनल बिके और लोकतंत्र की आवाज कमजोर हुई। मोदी सरकार में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का खुलकर इस्तेमाल हुआ। 96% राजनीतिक छापे विपक्षी नेताओं पर पड़े। सत्ता पक्ष के नेताओं पर छापे या तो पड़े नहीं या पड़ने के बाद बंद हो गए। मोदी सरकार में संसद में बहस कम हुई, महत्वपूर्ण बिल बिना बहस के पास हुए। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। इंदिरा गांधी के दौर में भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ देखा जाता था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के दबाव के बावजूद झुकने से इनकार किया। What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. सोवियत संघ के साथ 1971 में समझौता करके उन्होंने अमेरिका और चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1974 में परमाणु परीक्षण करके इंदिरा गांधी ने दुनिया को साफ बताया कि भारत स्वतंत्र और ताकतवर देश है। बीबीसी ने उन्हें वुमेन ऑफ द मिलेनियम घोषित किया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता और सम्मान दिखाता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि शुरू में मजबूत लगी थी, पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
फ्रीडम हाउस, फ्रीडम इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। मोदी को डिवाइडर इन चीफ, देश बांटने वाला तक कहा गया। हाल ही में पाकिस्तान के साथ अमेरिका के दबाव में सीज फायर करना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इस मामले में मध्यस्थता की बात बताई। इससे मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय ताकत पर सवाल उठे। चीन ने गलवान घाटी में भारत की जमीन पर कब्जा किया, जिसे मोदी सरकार अभी तक वापस नहीं ले सकी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की मजबूत नेता वाली छवि कमजोर पड़ी है। सत्ता में लंबे समय तक टिके रहने से ही इतिहास में महानता नहीं मिलती। इंदिरा गांधी ने देश को युद्ध जिताया, आत्मनिर्भरता दी, गरीबों तक विकास पहुंचाया। मोदी सरकार के फैसलों से प्रचार ज्यादा हुआ, बदलाव कम। आखिर में लोकतंत्र और विकास ही नेता की असली विरासत बनाते हैं, न कि सत्ता के दिन गिनना। फैसला आपको करना है, कौन रहा भारत के लिए असली नेता, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।